हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे आप सब। आपको जैसे कि पता है कि रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आ चुका था IBPS PO क्लर्क और एसओ का। तो कुछ कैंडिडेट्स का जैसे कमेंट भी आ रहा था। और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए रिज़र्व लिस्ट को लेकर। आपने वैसे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि क्या चांस रहते हैं क्या चांस नहीं रहते हैं। बट मेरी जो एनालिसिस है वो मैंने 3 साल की है पिछले। तो किसके क्या चांस रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक लिस्ट हमने जो है क्रिएट की है जिसमें आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो। इसमें अपने मार्क्स नेम को ऐड करके कैटेगरी वाइज है, ये IBPS PO के लिए है। और अगर आप क्लरिकल के लिए भी चाहते हो तो उसके लिए भी एक शीट ऐसी क्रिएट कर दी जाएगी, आप कमेंट कर सकते हो स्टेट वाइज। ठीक है, वो लिस्ट भी मैं क्रिएट कर दूंगा। बट ये किसी ने की है और ग्रुप भी बनाया हुआ है टेलीग्राम पर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, रिजर्व लिस्ट वाले लोग। ठीक है। तो अब मैं एनालिसिस की बात करूँ, IBPS PO की कर लेता हूँ बात। पहले तो मैंने पिछले 3 साल की जो रिज़र्व लिस्ट है उसको एनालाइज़ किया है। और मैंने क्या देखा है कि जो जितने भी उसमें कैंडिडेट हैं, लगभग क्या होता है कि जितनी भी वैकेंसी हैं उसका 1/5 यानी कि 20% जो है कैंडिडेट्स को वेट लिस्ट में रखा जाता है। तो पिछले 3 साल में हुआ क्या था, लगभग 2019-20 की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में क्या हुआ था कि जो सितंबर वाली लिस्ट थी उसमें सभी कैंडिडेट्स उस टाइम तक, मतलब सेकंड वेट लिस्ट तक सभी बच्चों को बुला लिया गया था जो भी वेट लिस्ट के अंदर थे यानी रिज़र्व लिस्ट के अंदर थे। फिर अगर मैं लास्ट से लास्ट ईयर यानी कि 21-22 की बात करूं तो उस वाले केस में क्या हुआ था कि जो फोर्थ वेट लिस्ट थी, रिज़र्व लिस्ट थी, तब जो है तब जाके सारे कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुई थी रिज़र्व लिस्ट के अंदर। और फिर लास्ट टाइम वाले में क्या केस था, उसमें सेकंड जो लिस्ट आती है सितंबर अक्टूबर में, तब तक सारे जितने भी रिज़र्व लिस्ट के अंदर थे PO उनको बुला लिया गया था। ठीक है। और पिछले साल की अगर आप देखोगे तो उनके पास कुछ कैटेगरी में तो कैंडिडेट्स ही अवेलेबल नहीं थे, वैकेंसी अवेलेबल थी। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो भी रिज़र्व लिस्ट में हैं उनके सिलेक्शन के चांस बहुत ही अच्छे हैं। और सितंबर अक्टूबर वाली जो लिस्ट है उस तक सभी बच्चों को सिलेक्ट किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको पता है कि सभी की ज्वाइनिंग एक ही टाइम पे होने वाली है अब। जैसे SBI PO का रिज़ल्ट भी आ चुका है बट उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो जून में होगी। ठीक है। फिर IBPS क्लर्क का भी आएगा। अब ऐसा है कि वैसे तो ज़्यादातर कैंडिडेट PO को ही ज्वाइन करेंगे जो क्लरिकल में क्लियर होंगे। बट अगर किसी का SBI PO और IBPS PO दोनों वो होगा तो वो SBI PO को ही ज्वाइन करना प्रेफर समझेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। तो आप ये मत सोचिए अभी रेस से बाहर है, रेस में हैं, बट लेकिन आपको आगे के लिए प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। तो ये रही PO की बात। अब मैं अगर क्लरिकल की बात करूँ तो उसकी भी मैंने पिछले 3 साल की जो लिस्ट है उसको एनालाइज़ किया है, बट यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट है उसको किया है। तो लास्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट वेट लिस्ट में ही सारे कैंडिडेट्स जो है उनको अलॉटमेंट हो गई थी, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो। और उससे पिछले 2 सालों में ऐसा था कि सेकंड लिस्ट तक लगभग अलॉटमेंट हो ही गई थी। और एक लिस्ट ऐसी थी जिसमें कुछ कैंडिडेट को अलॉटमेंट नहीं हुई थी, वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। लेकिन पिछले 2 सालों में सभी को अलॉट हो गई थी और इस बार और भी ज़्यादा चांस है क्योंकि सारी ज्वाइनिंग एक ही टाइम पे होने वाली हैं, SBI क्लर्क की भी। अब मान लीजिए कोई IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क दोनों में सिलेक्ट हुआ होगा तो वो SBI क्लर्क को ही ज्वाइन करना प्रेफर समझेगा। तो वैकेंसी आपकी क्रिएट होने वाली हैं। तो मतलब आप रेस में हो ऐसा नहीं है, रेस में नहीं है, बट आपको जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर मैं लिस्ट दिखाऊँ अब आपको जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल भी है हमारा बैंकर इंजीनियर YT के नाम से, और ग्रुप भी है, उसमें भी डाला हुआ है मैंने इसका लिंक। तो आप वहाँ जा, आपको करना क्या होगा, जैसे ये लिस्ट है इसमें एक बहुत सारे नेम हैं, देखो अभी इसमें जो डाटा है वो 67 लोगों का है। और इसमें आप अपना भी ऐड कर सकते हो, आपका जो भी मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे एक रो को, अब इसके नीचे आप रो ऐड कर सकते हो या ऊपर रो ऐड कर सकते हो।
ठीक है, जैसे ये रही, मैंने इस पर किया टैप तो एक लिस्ट ऐड हो, एक जो है लाइन इसमें ऐड हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐड करके आप अपना नाम, नंबर, मार्क्स और कैटेगरी उसको ऐड कर सकते हो। ऐसे ही सभी कैटेगरी का है इसमें, नीचे आप शीट्स देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, सभी कैटेगरी की लिस्ट है इसमें। तो सभी कैटेगरी वाले अगर अपनी रैंकिंग चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हो। यूआर में टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं रिज़र्व लिस्ट में वो 437 है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए, और कमेंट भी आ रहे थे कि आप ज़्यादा इसको लेकर एक वीडियो बना दो ताकि और लोग जुड़ सकें और हम अपनी रैंकिंग का पता लगा सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ये लिस्ट ज़रूर शेयर करें, वीडियो करें ना करें आप। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अपना नाम डाल सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।